नमस्कार फ्रेंड्स एंड दोस्तों, माई सेल्फ राहुल एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी बाय राहुल। आज का हमारा टॉपिक है भावास हाउसेस। हम 12 हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सिग्निफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ईच हाउसेस के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग्स। हम नॉर्थ इंडियन चार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। 12 प्रकार के हाउसेस होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हाउसेस आर फिक्स्ड, राशिज आर मूवेबल। हाउस फिक्स्ड होते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट में, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, ये सब फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं करती। हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। इनमें राशिज भले कुछ भी लिखी हो सकती हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने बाजू में एक सैम्पल चार्ट के लिए और डिस्कस करते हैं हम इसके थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप जैसे कि देख रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। सो ईच हाउसेस जो रहते हैं वो अराउंड 30 डिग्रीज के होते हैं और हर एक हाउसेस का अलग अलग एक सिग्निफिकेशन होता है। सिंपल सा। आप एक डेफिनेशन अगर आप देखें द भावास, द हाउसेस के बारे में, द भावास आर द पोर्शन ऑफ द स्काई एज वी सी देम राइजिंग ऑन द ईस्ट, सेटिंग इन द वेस्ट, अबव आवर हेड एंड इन बिटवीन देम। जो राशि ईस्टर्न होराइजन में उदित होती है वो हमारा लग्न कहलाता है। एक सिंपल शब्दों में, जब हम अर्थ से स्काई की तरफ देखते हैं टुवर्ड्स ईस्ट होराइजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, इज़ नोन एज लग्न। लग्न हमेशा प्रथम भाव से ही देखा जाता है कि कौन से राशि का लग्न है। आने वाले क्लासेस में हम राशियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ 2 नंबर की राशि भी हो सकती है, इसके आगे फिर 3, 4, 5, इस प्रकार से राशिज भी असाइन होते हैं। हाउसेज आर फिक्स्ड, राशिज आर मूवेबल। आप फिलहाल इतना डिस्कस अपने ये रिमेंबर कीजिए कि हाउस फिक्स्ड रहती हैं, राशिज मूवेबल रहती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा बर्थ के समय में लग्न उदित होता है, फर्स्ट हाउस के समय जो राशि उदित होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। सो अलग अलग हाउसेस के अलग अलग सिग्निफिकेशंस हैं। सो स्टार्ट विद द बर्थ टिल डेथ, हर एक हाउस कुछ न कुछ सिग्निफाई करता है, कुछ न कुछ चीज़ें हमको बताता है कि ग्रह उस हाउसेस में उस राशि के साथ फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं। इन सब चीज़ों का हम विश्लेषण हाउसेस के द्वारा देखते हैं। हाउसेस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि ये क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। फर्स्ट के बाद यहाँ सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लाइक दिस थिंग्स इट गोज़ ऑन। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये पूरा सर्कल जो रहता है, इट्स अराउंड 360 डिग्री। ये 360 डिग्री का एक पूरा कंप्लीट होता है। एक हाउस 30 डिग्री का, 30 + 30 + 30 30 30 करते 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 पूरा इट्स अराउंड 360 डिग्री। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
कि हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। आइए चलिए हम एक एक हाउसेस के बारे में हम डिस्कस कर। जी हाँ, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट हाउस को तनुभाव बोलते हैं, सेकंड हाउस को धन भाव बोलते हैं, थर्ड हाउस को सहजा भाव बोलते हैं, फोर्थ हाउस को बंधु भाव, फिफ्थ को पुत्र, सिक्स्थ को अरि, सेवेंथ को युवती, एट्थ को रंध्र, नाइन्थ हाउस को धर्म, 10th हाउस को कर्म, 11th हाउस को लाभ, 12th हाउस को व्यय भाव बोलते हैं। देर आर 12 भावास एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि फर्स्ट हाउस हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज द तनु भाव। या द फर्स्ट हाउस इज द तनु भाव। तनु मतलब तन, हम सेल्फ, हमारी खुद की पर्सनालिटी, ट्रेट्स कैसे होते हैं, ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम कॉम्प्लेक्शन भी देख सकते हैं, बॉडी जिसको बोलते हैं, उदित हो रही है राशि, हम यहाँ से उदित हो रहे हैं। जब हमारा जन्म होता है तो फर्स्ट हाउस में जिस राशि उदित होती है वो हमारी लग्न कहलाते, कि हम उस लग्न में पैदा हुए हैं। फर्स्ट हाउस बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ग्रह अगर आपके फर्स्ट हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो सभी प्लैनेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस को मतलब सेल्फ, वो सभी ग्रह आपको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउसेस अमंग ऑल द 12 हाउसेस, फर्स्ट स्टार्टिंग केंद्र हाउस, केंद्रास में भी काउंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 4, 7, 10, ये हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर कॉल्ड केंद्र हाउसेस। बहुत अच्छे हाउसेस कहे जाते हैं ये। इनका बेसिक सिग्निफिकेशन रहता है सेल्फ अवेयरनेस, जनरल हेल्थ, इंटेलेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, एटीट्यूड, प्योरिटी, हैप्पीनेस, नॉलेज, फेम, डिग्निटी, ये हम सब फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मोस्टली फिजिक्स, अपीयरेंस, इंटेलेक्ट, कॉम्प्लेक्शन, विगर, वीकनेस और इनर नेचर के बारे में हमको फर्स्ट हाउस से पता चलता है। फर्स्ट हाउस करस्पॉन्ड टू द काल पुरुष कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस मेष को रिप्रेजेंट करते हैं, विच एड मोर फिजिकल मोबिलिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ। सो ये फर्स्ट हाउस के बारे में हमने अभी जाना। नेक्स्ट इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को धन भाव भी बोलते हैं। वेल्थ भी बोलते हैं, विद्या, फूड्स एंड ड्रिंकिंग के बारे में भी जानते हैं हम, लेटर एंड डॉक्यूमेंट, स्पीच, कुटुंब। आपके पास कितना धन रहेगा, वेल्थ, आपका कुटुंब कैसा है, परिवार के बारे में हम जान सकते हैं कि सामने का परिवार कैसा रहेगा। सो फर्स्ट हाउस आप खुद हो गए, दूसरा हाउस आपका कुटुंब हो गया, आपका परिवार हो गया, आपका धन हो गया।
ऑस्पिशनेस को भी यहाँ से देखा जाता है। आपकी वाक शक्ति कैसी है, स्पीच कैसी है आपकी, ये भी यहाँ से देखा जाता है। सेकेंड हाउस टॉरस करस्पॉन्ड करता है सेकेंड टॉरस को, जो मोर सिग्निफिकेशन है वेल्थ और लग्जरी का। हम यहाँ से एक संक्षिप्त में अगर आप सेकंड हाउस को सिग्निफाई करना चाहें, सिग्निफिकेशन इसका देखना चाहें, तो फैमिली, स्पीच, फूड हैबिट्स, बैंक बैलेंस, प्रीशियस मेटल, जो भी गहने, ज्वेलरी, सब प्रीशियस मेटल्स हैं वो सब यहाँ से देखे जाते हैं। नेक, थ्रॉट, ये सब भी यहाँ से देखा जाता है। आइए अगले भाव में चलते हैं, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को हम सहजा भाव भी बोलते हैं। सहोदरा मतलब ब्रदर, हमारे सिबलिंग्स, उसको सहजा भाव भी बोलते हैं। ये हमारा राइट ईयर भी रहता है, यहाँ से करेज भी देखा जाता है, आर्मी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रदर, सिस्टर्स, फिटनेस, हेवन और पैराडाइज, सोल्जर, रिलेटिव, शॉर्ट जर्नी भी यहाँ से देखी जाती है थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस करस्पॉन्ड टू द जेमिनी ऑल्सो, जिसके कम्युनिकेशंस के बारे में भी थोड़ा रिलेट करता है थर्ड हाउस। सो एक ओवरऑल सिग्निफिकेशन आप थर्ड हाउस का अगर कहना चाहें तो इट रिलेट विद द कम्युनिकेशंस, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंटेशन, यंगर सिबलिंग्स। मैंने अभी सहजा भाव जैसे बोला कि आपके जो भी भाई बहन हैं, सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, वो सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट बंधु भाव, शौर्य को भी रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशंस देखे जाते हैं, सुख, हैप्पीनेस, हाउस आपका ग्रह जहाँ आप अपन कंफर्ट में रहते हैं, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। ऐसा कहते हैं अगर पाप ग्रह फोर्थ हाउस में बैठे तो इंसान को घर में शांति नहीं मिलती, बट उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक ओवरऑल हम स्मॉल चीज़ों से उसको सिग्निफाई नहीं कर सकते, बट एक जनरल वे में कहा जाता है ऐसा। हैप्पीनेस, ट्रेजर, लैंड, हाउसेस, ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट्स, रिलेटिव्स, हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। एक समराई अगर हम फोर्थ हाउस की अगर करें तो फोर्थ हाउस को मदर, होम, व्हीकल, बेसिक एजुकेशन, डोमेस्टिक कंफर्ट, वास्तु, ये सबसे
सिग्निफिकेशन इसका देखते हैं 4th हाउस से। नेक्स्ट इज 5th हाउस, पुत्र भाव। 5th हाउस पुत्र भाव कहते हैं हम अभी 1st हाउस से जन्म लिए, परिवार हमने देखा, हमारी बेसिक, फिर हमारे भाई बंधु देखे, घर, फिर हम घर से फर्स्ट स्टेप जब लेते हैं अपनी शिक्षा के लिए तो 5th हाउस रहता है। 5th हाउस आपकी बुद्धि को बताता है, इंटेलेक्ट को बताता है, इन्फ्लुएंस को बताता है, पुत्र एडवाइजरी कैपेसिटी को आपको बताता है, आपकी विवेक कैसी है ये बताता है, आपके बैली के बारे में बताता है, चिल्ड्रन, पुत्र, ये सब के बारे में 5th हाउस आपको बताता है। 5th हाउस त्रिकोण का दूसरा घर है, पहला इस 1st हाउस, ये 1, 5, 9 ये त्रिकोण कहलाते हैं। बहुत ही अच्छे भाव कहलाते हैं ये त्रिकोण के, 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10। हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। अभी हम फिलहाल हाउसेस के सिग्निफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। 5th हाउस नेचुरल क्रिएटिविटी, फर्स्ट चाइल्ड मैंने इसलिए बोला, हम आगे इसके बारे में हम जानेंगे फर्स्ट चाइल्ड मैंने क्यों बोला। आर्ट, स्पोर्ट्स, स्पेकुलेशन, एंटरटेनमेंट, हीलिंग, सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस है। Fifth house correspond to the sign Leo. Lord is Surya. That's why it relate to intellect. Next is 6th house. 6th house को अरि भाव भी कहते हैं। अरि मतलब एनिमीज, एडिक्शन का भाव कहते हैं, रोग, रिपु, ऋण का भाव कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स का भाव कहते हैं, इंजरी का भाव कहते हैं, डिजीज़ का भाव कहते हैं, पार्टीशन का भाव कहते हैं, वेपन, डेंजर, कोई जख्म के भाव कहते हैं। स्टेप मदर 6th हाउस से देखी जाती है, एनिमीज, अल्सर, ऑब्स्टेकल, मैटरनल अंकल, हैवी एक्शंस, अगर यूरिनरी कोई ट्रबल हो रहा है किसी को तो वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। सर्विस देखी जाती है 6th हाउस से। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कराता है भाइयों के साथ, हाउस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद ब्रदर, ऐसा भी अपन कहते हैं। सो एक ओवरऑल सिग्निफिकेशन अगर आप 6th हाउस का कहें, जॉब का हो गया, डिजीज़ हो गया, कोई लिटिगेशन हो गया, एनिमी, सर्विस, टेनेंट, डेली रूटीन भी 6th हाउस से देखी जाती है, मनी ट्रांजैक्शंस भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। एक ओवरऑल ये 6th हाउस का सिग्निफिकेशन हुआ। नेक्स्ट इज 7th हाउस। 7th हाउस युवती भाव, युवती रिप्रेजेंट वाइफ, पार्टनर, सेक्सुअल अर्ग यहाँ से देखी जाती है, लव यहाँ से देखा जाता है, डिज़ायर यहाँ से देखा जाता है। पार्टनर यहाँ से देखे जाते हैं, लॉस ऑफ साइट यहाँ से देखी जाती है,
लीगल पार्टनर्स यहाँ से देखे जाते हैं, लीगल पार्टनर यहाँ से देखे जाते हैं, स्पाउस, वेंचर, रिटेल बिजनेस यहाँ से देखा जाता है। सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट। सो वाइफ, ट्रैवल, लीगल पार्टनर, वेंचर, सेकेंड चाइल्ड यहाँ से देखी जाती है। एडॉप्टेड सन यहाँ से देखा जाता है। सेक्सुअल यूनियन यहाँ से देखा जाता है। सीमन वायरलिटी भी 7th हाउस से देखी जाती है। जनरेटिव ऑर्गन भी यहाँ से देखे जाते हैं। सो एक ओवरऑल 7th हाउस का हम अगर समराइज करें, इट कम अप्स टू स्पाउस, वेंचर्स, लीगल पार्टनर्स, मैरिटल सक्सेस, ये सब चीज़ें हम 7th हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट इज 8th हाउस। एट्थ हाउस को रंध्र भाव भी बोलते हैं, दैट इज मीन बैड। डेथ भी यहाँ से देखी जाती है, आयु देखी जाती है यहाँ से, यूरिनरी ट्रबल यहाँ से देखी जाती है। ये हिडन हाउस है, ये 8th हाउस इज हिडन हाउस। वल्नरेबिलिटी यहाँ से देखी जाती है, डिस्ट्रक्शन यहाँ से देखा जाता है। बहुत ही हिडन हाउस है ये। ऑकल्ट साइंस यहाँ से देखी जाती है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ से देखी जाती है, क्रॉनिक डिजीज यहाँ से देखी जाती है, मोड ऑफ डेथ यहाँ से देखा जाता है। बट हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कोई भी भाव खराब भाव नहीं ही होता, और ये 100% सच बात है कि कोई भी हाउस खराब हाउस नहीं होता, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। सो एक समरी में क्रॉनिक डिजीज देखी जाती है, रिसर्च वर्क यहाँ से देखा जाता है, एनालिटिक्स यहाँ से देखी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, इन लॉज यहाँ से देखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस आपका हाउस हो गया, सेकंड हाउस आपका परिवार हो गया, 7th हाउस आपकी वाइफ होगी, 8th हाउस आपके वाइफ के पेरेंट्स हो गए, दैट इज इन लॉज। सो 8th हाउस इन लॉज भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज 9th हाउस। 9th हाउस इज धर्म भाव। भाग्य का स्थान है ये, भाग्य का भाव है ये, गुरु का भाव है ये, पिता का भाव है ये, कंपैशन का भाव है ये। भाग्य भाव भी इसे कहते हैं। 9th हाउस इज अ भाग्य भाव। आपका भाग्य कैसा है वो 9th हाउस से हम देखते हैं। हायर एजुकेशन यहाँ से देखते हैं, वाइफ के ब्रदर यहाँ से देखते हैं, गुरु का स्थान है ये, डिवाइन वर्शिप, सो एक ओवरऑल 9th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस भी माना जाता है, क्योंकि हमने शुरू में देखा था केंद्र के त्रिकोण का हाउस है ये 1, 5, 9। सो एक ओवरऑल सिग्निफिकेशन ऑफ 9th हाउस इज फादर, गुरु, हायर एजुकेशन,
कंसल्टेशन, लक, भाग्य, धर्म, रिलीजन, ये सब 9th हाउस से देखा जाता है। नेक्स्ट इज 10th हाउस। 10th हाउस आपका कर्म भाव रहता है। एक ओवरऑल जो भी आप कर्म करते हैं अपने इस जीवन में वो 10th हाउस से देखे जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, अर्निंग के लिए हो, या आप कोई भी प्रकार के कर्म अगर कर रहे हो, मोस्टली 10th हाउस से देखे जाते हैं। फेम यहाँ से देखा जाता है, आपका स्टेटस यहाँ से देखा जाता है, प्रोफेशन जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ से देखा जाता है, सक्सेस यहाँ से देखी जाती है, ऑक्यूपेशन यहाँ से देखा जाता है, आप अपने जीवन में कौन से पोजीशन में होंगे वो 10th हाउस से भी देखा जाता है। आपकी आइडेंटिटी कैसी रहेगी वो आप यहाँ से देखा जाता है। सो एक ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें, सो एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, कर्म, प्रोफेशन, आपका स्टेटस, आइडेंटिटी, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और मदर इन लॉ भी यहाँ से देखा जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं मतलब हमको मतलब बाहरी दुनिया से इस चीज़ों को जोड़ा जाता है। हम क्या, हमारे कर्म कैसे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से सभी को दिखेंगी। 10th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये केंद्र का हाउसेस है, 1, 4, 7, 10, दीज आर ऑल केंद्र हाउसेस। नेक्स्ट इज 11th हाउस। 11th हाउस को हम लाभ भाव भी बोलते हैं, लाभ स्थान भी बोलते हैं। इनकम यहाँ से देखी जाती है आपकी। 10th हाउस से प्रोफेशन, 11th हाउस से आपकी यहाँ से इनकम देखी जाती है। ये विशेष फुलफिलमेंट यहाँ से देखी जाती है, प्रॉफिट यहाँ से देखा जाता है, गेन यहाँ से देखा जाता है। जीवन में अकम्प्लिशमेंट, फुलफिलमेंट 11th हाउस से देखी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, जो भी आपके विशेष हैं, डिज़ायर्स हैं, फुलफिल होंगी नहीं होंगी, 11th हाउस से देखा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से देखे जाते हैं, सोशल सर्कल यहाँ से देखा जाता है, सोसाइटी यहाँ से देखी जाती है, एनजीओ देखी जाती है, एल्डर सिबलिंग यहाँ से देखे जाते हैं, प्रॉफिट्स गेंस यहाँ से देखा जाता है 11th हाउस से। इसलिए इसको लाभ भाव भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 12th हाउस, जिसको व्यय भाव भी बोलते हैं। 12th हाउस एक्सपेंडिचर का भाव है, व्यय का भाव है, इसलिए इसको व्यय बोला जाता है। डिस्ट्रक्शंस का भाव है, इम्प्रिजनमेंट यहाँ से देखी जाती है। शैया भाव भी इसको बोलते हैं, बेड, शैया सुख, बेड प्लेजर्स भी यहाँ से बोलते हैं। सिन यहाँ से देखे, पाप यहाँ से देखे जाते हैं। लॉसेस यहाँ से देखे जाते हैं। हॉस्पिटल्स यहाँ से देखे जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ से देखी जाती है। एक्सपेंसेस, ड्रग्स, जेल, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से देखी जाती है। चैरिटी भी यहाँ से देखी जाती है। सो ये सब 12th हाउस के सिग्निफिकेशन थे। अगर आप एक समराइज इसको करें कि हॉस्पिटल जैसे हो गया, जेल हो गया, इम्प्रिजनमेंट, पुलिस हो गए, फॉरेन लैंड हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, ड्रग्स हो गए, इन्वेस्टमेंट, चैरिटीज, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। एनी काइंड ऑफ लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स इज सिग्निफाइड बाय 12th हाउस। इसमें अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव में आप उसको इन्वेस्टमेंट पे तौर पे देख सकते हैं,
डोनेशन के तौर पे देख सकते हैं। और नेगेटिव में आप देखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे आपके लाइफ में। सो दैट आर ऑल कम अंडर 12th हाउसेस। सो ये सब हमने अभी एक 12th हाउस के ओवरऑल सिग्निफिकेशन के बारे में हमने देखा। होप आपको ये 12 हाउसेस का वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक 5th हाउस को फर्स्ट चाइल्ड क्यों कहते हैं, कि 5th हाउस से फर्स्ट चाइल्ड को देखे जाते हैं। 7th हाउस से अभी आप इतना जल्दी 7th हाउस से सेकंड चाइल्ड को देखते हैं, और 9th हाउस से थर्ड चाइल्ड को देखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में इन डिटेल देखेंगे कि ये कैसे सिग्निफाई करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नमस्कार।